दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जौनपुर में धनंजय सिंह की सजा होने के बाद जब वो कोर्ट से जेल जा ले जाए जा रहे थे और जिस तरह की नारेबाजी हुई है, उसने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जी हां, जब धनंजय सिंह जेल जा रहे थे पुलिस की वैन में, तो उनके समर्थकों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। इन नारों से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन बड़ी बड़ी खूबसूरती से इस इन नारों के खिलाफ जिस तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी का परिचय धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने लिया और जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट ने उत्तर प्रदेश में फिलहाल जौनपुर की लोकसभा सीट का समीकरण फंसा दिया है भाजपा के लिए। मैं उन्होंने अनुरोध किया समर्थकों से कि आप धनंजय सिंह को प्यार करते हैं, लेकिन धनंजय सिंह की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए किसी भी राजनीतिक नेता के खिलाफ कोई भी नारे न लगाएं और अगर आप वास्तव में सहानुभूति रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल और किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ न कराएं। लेकिन राजनीतिक लोगों का मानना है कि अब जो एक घोषित लड़ाई चल रही थी अमित शाह और योगी के बीच में, वो खुल के अब सड़कों पर दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है कि जिस तरह से धनंजय सिंह को सजा हुई है, उसमें कई लोगों का मानना है कि ये दिल्ली के इशारे पर हुआ है। लेकिन कानूनी जानकार कहते हैं और ये मेरा भी मानना है कि ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट में गवाही हुई, सबूतों के आधार पर जिला जज ने वहां पर मुकदमा दिया, निर्णय लिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला 2020 का है और जिस मुकदमे में सजा हुई है, उसमें एक बार गवाह पलटा था, लेकिन बाद में गवाह ने फिर अपने बयान पे कायम रह गया था। बस इसमें यह हुआ है कि इस मुकदमे की तारीख पहले से तय थी कि इसमें 4 तारीख को सुनवाई होनी है। 5 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन 3 तारीख को रिजल्ट माफ कीजिएगा, 3 तारीख को लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट निकलती है और जौनपुर की सीट दे दी जाती है कृपा शंकर सिंह को। भाजपा ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि धनंजय सिंह जो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय थे, कुछ दिनों पहले तक उनके पास जनता दल यूनाइटेड के महासचिव का पद भी था और वो ये उम्मीद में लगाए थे कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जाएगी। लेकिन इस 2020 के मुकदमे में 5 तारीख को सुनवाई होती, कोर्ट उनको दोषी करार देता है और कल उनको 7 साल की सजा सुना देता है, जिसकी वजह से जब तक अगर उनको हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता है, तो अब चुनावी प्रक्रिया से वो बाहर हो गए हैं धनंजय सिंह। लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हुई है और परसों से जिस तरह के ट्विटर पे ट्रेंड चलाए गए हैं, वो यही बता रहे हैं कि योगी खेमा अब इस खेमे को, इस पूरे प्रकरण को भुनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में दरअसल एक अघोषित द्वंद्व है अमित शाह और योगी के बीच में। अमित शाह का खेमा भारी पड़ गया 5 तारीख को, जब राजभर को और दारा सिंह चौहान को योगी के लोगों का मानना कि योगी नहीं चाहते थे कि वो राजभर को मंत्री बनाए। लेकिन जब चुनाव आ गया और चुनाव में भाजपा हर कीमत पे लोकसभा चुनाव में यूपी में कम से कम 60 से 65 सीटें जो पिछली बार जीती थी, उसको रिटेन करके उसमें कुछ और जोड़ना चाहती थी। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के दबाव में योगी जी को मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ा। लेकिन उसी दिन इनको सजा हो गई थी, कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया था धनंजय सिंह को और अगले दिन कल जो है 6 तारीख को ये सजा हो गई। सजा के बाद जिस तरह से नारे लगे हैं वो, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। खेल इस वक्त ये नहीं है कि सपा और इंडिया गठबंधन किस तरह से भाजपा का रास्ता रोक रही है। खेल इस वक्त यूपी में ये दिलचस्प देखने लायक है कि योगी खेमा और अमित शाह का खेमा, भाजपा में जानकारों का कहना है कि योगी खेमा और अमित शाह का खेमा एक दूसरे को काउंटर अटैक चेक करने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जो कल श्रीकला रेड्डी ने अपील की है ट्विटर के जरिए, इसके पहले ट्विटर पे श्रीकला रेड्डी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी। अचानक से कल उनका ट्वीट आता है। शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे, 5-6 बजे की घटना होती है जब वो पुलिस वैन से बाहर जाते हैं। कल धनंजय सिंह के समर्थकों ने पूरी जो कचहरी के आसपास की एरिया में पूरी इतनी भीड़ लग गई थी कि वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। अब आप सोचिए, कोई दूसरा अपराधी होता कोई दूसरा अपराधी होता तो पुलिस वहां छावनी बना देती और वहां
परिंदा भी पर नहीं मार पाता। आप समझिए इस खेल को, समझिए इस खेल को। जब पता था कि आज धनंजय सिंह को वहां पे पेश होना है, कचहरी में के खिलाफ सजा सुनाई देती है, तो अगर कोई दूसरा बड़ा अपराधी होता तो यही योगी की पुलिस ये इंश्योर करती थी कचहरी और आसपास के एरिया में परिंदा भी नहीं पर मारना था। लेकिन कल वहां इतनी भीड़ हो गई थी। क्यों भीड़ हुई? क्योंकि पॉलिटिकली भुनाना है इस चीज को, कोई पॉलिटिकली भुनाना है, इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और धनंजय सिंह, और उसके बाद धनंजय सिंह को सजा होगी, फिर इस तरह के नारे लगे। और जो कार्ड श्रीकला रेड्डी ने खेला है, उसी कार्ड के सहारे धनंजय सिंह की मां ने, जब वो पहली बार 2002 में रारी से, जौनपुर में एक रारी विधानसभा होती है जिसका नाम बदल के मल्हानी हो गया है, वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब वो धनंजय सिंह जेल में थे। उनकी मां ने आंचल फैला फैला के लोगों को कहा कि आप हमारे बेटे को जिता दीजिए तो हमारे बेटे की जिंदगी बच जाएगी। कब एक मुकदमे में धनंजय सिंह जेल में थे और वहां पे ऐसी सहानुभूति की लहर फैली कि धनंजय सिंह वहां से चुनाव जीत गए। तब ये धनंजय सिंह के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत थी। सिर्फ उसी उसी पैटर्न पे, आप उसी पैटर्न पे देखिए कि कल नारे लगते हैं अमित शाह मुर्दाबाद के, उसके बाद दिल्ली के एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि भैया इस तरह की नारेबाजी अगर लगेगी, ममता त्रिपाठी नाम के एक पत्रकार ने ट्वीट किया, तो अगर इस तरह की नारेबाजी लगेगी तो श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ कल ही परसों में विश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो ये द्वंद देखिए, यूपी में आप चुनाव तक देखिएगा द्वंद। सब योगी खेमा का मानना है कि जब तक मोदी कमजोर नहीं होंगे तब तक योगी का ग्राफ भाजपा में बढ़ेगा नहीं। ये लड़ाई इस वक्त राहुल गांधी और मोदी के बीच में नहीं है। यूपी में जो लड़ाई चल रही है, मोदी वर्सेस योगी, मोदी योगी वर्सेस अमित शाह। तो कभी कभी जो है अमित शाह का पलड़ा भारी हो जा रहा है, फिर तुरंत ही योगी खेमा सक्रिय हो जा रहा है और योगी का खेमा भारी हो जा रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में पूरा। अब आप सोचिए, अब पूरा, और उसका क्या लाइन उन्होंने इस्तेमाल की है कि अगर आप धनंजय सिंह के समर्थक अब सहानुभूति रखते हैं तो इस प्रकार के नारे न लगाएं, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रकार के नारे से दिल्ली में बैठा चाणक्य नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक जानकार मित्र ने बताया कि आलोक जी सिर्फ एक मुकदमे नहीं है, अभी तो कई और मुकदमे हैं, सभी मुकदमों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये कहानी है। ये मतलब दिल्ली का मीडिया आपको ये सच नहीं बता पाएगा कि दरअसल यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में हो क्या रहा है, ये मोदी के बाद, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही मोदी कमजोर होंगे वैसे ही योगी का ग्राफ बढ़ेगा, और जैसे ही अमित शाह मजबूत होंगे योगी का ग्राफ कमजोर होगा। ये कहानी है, ये द्वंद है, इस पे नजर रखिएगा। और सबको पता है कि जौनपुर में बड़ी मुश्किल से भाजपा 2014 में चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव बसपा ने जीता था। और विधानसभा चुनाव में भी सपा ने बहुत ही जबरदस्त टक्कर दी थी भाजपा को, और 3 या 4 सीटें वहां जीती थी, 2 सीटें वो कम मार्जिन से जीती थी। तो विपक्ष भी इस वक्त बड़ी चालाकी से, मतलब समाजवादी पार्टी भी बड़ा फूंक फूंक के, ये जो यूपी में अमित शाह वर्सेस योगी का जंग चल रहा है उसमें भी वो चाह रहा है कि ये जो उनके बीच का जो द्वंद है वो और बढ़े, इनके बीच की दूरी और बढ़े, ताकि जनता को समझ में आएगा कि राम राज का दावा करने वाले ये भाजपा ही तो सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर, इसका नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल योगी खेमे और अमित शाह के बीच पे जंग पे हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको इसके बारे में हर हमेशा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।